देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में यानी यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर गठबंधन का ऐलान हो चुका है। अब विपक्षी गठजोड़ इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया में सपा और अन्य दल जो घटक हैं वो 63 और कांग्रेस पार्टी 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव अब लड़ने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो सीटों का बंटवारा तय होना कांग्रेस पार्टी के लिए राहत की खबर कहा जा सकता है। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को हराने के लिए बनाए गए विपक्षी दलों के गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन में यूपी का एक और बड़ा दल बसपा शामिल नहीं है। अब बसपा सुप्रीमो की बात करें यानी मायावती की बात करें तो मायावती को इंडिया गठबंधन में लाने के प्रयास यानी कोशिश परवान नहीं चढ़ पाए हैं। इन सभी के बीच में मायावती ने आम चुनाव 2024 अकेले ही लड़ने का ऐलान पहले ही कर दिया है। अगर यूपी में सभी बड़े विपक्षी दल साथ नहीं आते हैं तो वोटों के बंटवारे से नुकसान होने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। बसपा सुप्रीमो मायावती का प्रभाव यूपी में कम जरूर हुआ है, लेकिन इसके बावजूद दलित वोट बैंक के एक बड़े हिस्से पर उनका दबदबा अभी भी कायम है। इंडिया गठबंधन में बसपा सुप्रीमो मायावती के बगैर क्या नुकसान हो सकता है, ये बड़ा सवाल है और इसकी बानगी बीते साल यानी कि 2023 में हुए नगर निगम के चुनावों में भी खूब दिखाई दी थी। बीते साल उत्तर प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों में मेयर सीट पर चुनाव हुआ था। अब इसी चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप करते हुए सभी 17 सीटों पर अपना कब्जा कर लिया था। इन 17 सीटों में से 4 पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे थे। इन उम्मीदवारों ने बीजेपी को आखिरी चरण तक कड़ी टक्कर दी थी और सिर्फ इतना ही नहीं, बसपा के इन प्रत्याशियों ने कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का खेल भी बिगाड़ दिया था, यानी वोटों का समीकरण भी खराब हुआ था। आसान शब्दों में अगर कहें तो इन सीटों पर सपा और कांग्रेस पार्टी जीत के करीब भी नहीं पहुंच सकी थी। अब लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तैयारियां चल रही हैं और इन्हीं चुनावों के लिए यूपी में सपा और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के सामने बसपा के प्रत्याशी का बड़ी चुनौती खड़ी कर सकते हैं। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती की पकड़ दलित वोटों के साथ ही मुस्लिम वोटरों में भी है और इसी स्थिति में बसपा के प्रत्याशी 80 सीटों में से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 17 सीटों पर तो सीधी चोट पहुंचाने की स्थिति में आ सकते हैं। इससे इधर अगर देखें तो कई सीटों पर जहां पर कम मार्जिन से जीत हार तय होती है, वहां भी बसपा का काडर वोट बैंक जीत की हवा को सपा और कांग्रेस पार्टी गठबंधन के विपरीत दिशा में मोड़ सकता है। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बहुजन समाज पार्टी के बगैर लोकसभा चुनाव यानी 2024 में यूपी के लिए ये गठबंधन आगे किस प्रकार से बढ़ पाता है या वोटों का समीकरण यूं ही बिगड़ जाता है।